नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये चाहते हैं कि उनसे सवाल न पूछा जाए। जो फैसले सुनाए जा रहे हैं वो ये चाहते हैं कि उन फैसलों का हिसाब ना मांगा जाए, और जो फैसले सीजीआई द्वारा देश में सुनाए जा रहे हैं उन फैसलों का हिसाब किताब भी सीजीआई से न मांगा जाए। और जो लोग अगर सख्त टिप्पणी करेंगे अदालत के फैसले पर और खासतौर पर सीजीआई के फैसले पर सवाल खड़े करेंगे तो उन पर लगाम लगनी चाहिए। यह कहना है सीजीआई का, जिन्होंने कानून मंत्री को चिट्ठी लिख करके ये बात कही है कि जिस तरीके से अदालत के फैसलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे सीजीआई बहुत आहत है। तो आपको ये फैसला लेना चाहिए कि अदालत के फैसलों पर हो रही टिप्पणियों पर कोई सवाल जवाब ना हो, और अगर कोई सवाल जवाब करे तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो कि लगातार सीजीआई के फैसलों पर सवाल खड़े क्यों ना हो, इस बारे में भी जान लेना जरूरी है। जहां अदालत में खासतौर पर बिल्किस बानो के रेपिस्टों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के तमाम चीजों के बाद रिहाई कर दी जाती है। और क्यों ना सवाल खड़े हों जब ज़किया जाफरी इंसाफ की आखिरी अदालत में पहुंचती है तो उस फाइल को बंद कर दिया जाता है। बाबरी मस्जिद से जुड़ी फाइलों को बंद कर दिया जाता है। सीएनआरसी से जुड़ी फाइलों को सुनने का समय नहीं है, और फटाफट मुकदमे पर मुकदमे सॉल्व किए जा रहे हैं और उसका जवाब न मांगा जाए, ये सीजीआई चाहते हैं। और खुला खत जो है कानून मंत्री को लिखा है, किस तरीके से तमाम बातें इसमें कही गई हैं, एक बार इस लेटर पर नजर डालते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने सोशल मीडिया पर जजों की नियुक्ति और जुडिशरी के कामों को लेकर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत पर जोर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार 17 अक्टूबर 2022 को बताया कि इसे लेकर उन्हें सीजीआई की तरफ से पत्र भेजा गया है, जिसमें ऐसी चीजों पर लगाम लगाने और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि वे सोच समझकर जवाब देंगे, क्योंकि अगर जवाब देंगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ेंगे तो फिर देश के लिए क्या होगा उसका चिंतन मंथन होगा। केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद में आरएसएस के साबरमती संवाद के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 1993 से पहले कोई उंगली नहीं उठती थी जज के ऊपर या कोर्ट के ऊपर, क्योंकि उस समय जजों की नियुक्ति में हिस्सेदारी नहीं थी, उनका रोल नहीं था, वो नियुक्ति की प्रक्रिया से दूर रहते थे। तभी तो उस समय जजों पर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी ही नहीं होती थी। आजकल ज्यादा हो रही है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठे। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत में रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार नाखुश है। उन्होंने कहा कि हालांकि संसद के पास इसे अधिनियमित करने पर संशोधित करने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कई सेवारत न्यायाधीश अनौपचारिक रूप से मुझे और सरकार को बताते हैं कि एनजीएसी सबसे अच्छा विकल्प था और सरकार को इसे वापस लाने के लिए काम करना चाहिए। मैं यहां कोई निश्चित शब्द नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और सरकार निश्चित रूप से समय आने पर न्यायपालिका और राष्ट्र के हित में किसी भी कदम पर विचार करेगी। न्यायपालिका में लंबित मामलों और रिक्तियों के मुद्दे पर रिजिजू ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए नाम मेरे पास आते हैं, मैं सिर्फ उनको ही क्लियर कर सकता हूं।
वहीं अदालतों में लंबित मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि जजों के पास सरकार की तरह खुफिया सूत्र नहीं है जिनसे उन्हें इनपुट या जानकारी मिल सके। यही कारण है कि अदालतों में मामले लंबित हैं। आपको बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें सीजेआई बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उन्हें इस पद पर नियुक्त किया। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि निर्वातम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मंगलवार को केंद्र से डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी। सरकार ने 7 अक्टूबर को सीजीआई को एक लेटर भेजकर उनसे अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का संचालन करने वाले प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार निवृत्तम सीजीआई ने विधि मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता वाईपी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है, जिसकी तमाम चीजें जो हैं देश की जनता के सामने हैं। पर सवाल अब यहां यह खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके के फैसले सीजीआई द्वारा दिए जाते हैं उस पर सवाल क्यों ना खड़े हों। और केंद्र की सरकार ने तो हर चीज को डैमेज कंट्रोल करना सीख लिया है कि अगर सोशल मीडिया पर आप केंद्र की सरकार की आलोचना करेंगे तो आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा या आपके चैनल से उन वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। और जो विदेशों में प्रक्रिया हो रही है, जो सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को सरकार से पूछा जाएगा कि आप तो अपना डंका बजवाने की बात कर रहे थे, पर ये किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। तो सरकार ये कहते हुए चैनल को बंद करती है कि आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और चैनल को देश में बैन कर दिया जाता है। और अब अदालत के फैसलों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा जारी है। जहां सीजीआई ने खुला खत लिखा है और अपने ऊपर उठ रहे सवालों को लेकर के उन्होंने खत लिख करके ये कहा है कि अदालत और सीजीआई के फैसलों पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।